अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछला व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था नेक्स्ट वहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं पेस्ट बना बना रही थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने आइस क्यूब ट्रे में नहीं डाला, तो रात को मुझे याद आया कि ये तो मैंने आइस क्यूब ट्रे में ही नहीं डाला। फिर मैंने कहा चले डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रख दिया ना तो ये ग्रीन हो जाना था। क्योंकि लहसुन अदरक ऐसे ग्रीन हो जाता है, अगर तो देसी हो ना फिर वो नहीं होता, लेकिन दूसरा जो होता है ना, जो एक तो मोटा होता है ना वो वाला, तो फिर वो मैंने आइस क्यूब्स ट्रे में डाला और इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अब्बू जी के लिए चाय बना रही हूँ। और आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा-सा ना लंबा व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बहनें इतना पसंद करती हैं व्लॉग, और इतनी रिक्वेस्ट आती है डेली, कोई ना कोई कमेंट होता है कि आप थोड़ा-सा लंबा व्लॉग बनाया करें, हमें बहुत मज़ा आता है आपके व्लॉग्स देखने का। एक्चुअली मसरूफ़ियत इतनी है, मैं तो ये 10 मिनट का व्लॉग भी बड़ी ही मुश्किल से बनाती हूँ। आप लोगों को क्या पता हो मैं कितनी थकी-थकी सी रहती हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग की है ना रिसेंटली, आपको पता ही है। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रात को तूफ़ान आ गया था, आंधी और मिट्टी इतनी ज़्यादा आ गई थी। फिर सुबह-सुबह का टाइम है तो इतना ज़्यादा डस्ट थी कि मुझे मासी का भी वेट करने का टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने कहा मुझे खुद ही सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्पर जो है ना वो लेट ही अक्सर आती है, 11 बजा देती है आते-आते। तो मैं जब सुबह उठी ना तो यानी कि मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि चलने-फिरने का भी कोई हाल नहीं था, सफाई ज़रूरी थी। तो मैंने कहा चले मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे तो खुद चैन नहीं आ रहा होता है जब घर गंदा हो। तो मैंने कहा जब वो आएगी ना मैं उससे दोबारा करवा लूँगी, 2 दफ़ा घर की सफाई हो जाएगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि ये इतनी मिट्टी थी कि 1 दफ़ा की सफाई का काम नहीं था, 2 दफ़ा करनी ही पड़नी थी। बल्कि इस दिन तो हमने 3 दफ़ा सफाई की, फिर जाके घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन हुआ था। तो चलें उतनी देर में आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपके लिए ना मज़े-मज़े के व्लॉग्स लेकर आती रहूँ, और लंबे व्लॉग्स जो है ना वो लाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मैं डेली आप लोगों के लिए व्लॉग ले आती हूँ, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत है। मैं जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, शिफ्टिंग की वजह से ना एक तो थकावट सी रहती है, अभी ना थकावट भी नहीं उतरी, और दूसरा ये कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी-सी मसरूफ़ियत भी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वज़ह से टाइम ही नहीं मिलता कि लंबे-लंबे व्लॉग्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आज से कि लंबे-लंबे, बड़े-बड़े व्लॉग्स जो है ना वो लगाऊँ। तो ख़ैर कुछ बहनें ना मुझे कह रही थी कि आप अब रेसिपीज़ वग़ैरह नहीं शेयर करी ना, कुकिंग ज़्यादा नहीं आपके व्लॉग्स में नज़र आती। एक्चुअली बात ये है कि क्योंकि थोड़ी-सी मसरूफ़ियत हो गई है, और एक तो थकावट नहीं उतरी। घर का खाना मैं इतनी मुश्किल से बनाती हूँ, मेरी तो बस हो जाती है, इतनी थकावट हो जाती है ना, हालाँकि ये तो मेरा रोज़ का काम था। लेकिन बस वो शिफ्टिंग वाली थकावट है, और फिर कोई ना कोई सेटिंग डेली, कभी कोई काम, बस इसलिए मैं रेसिपीज़ वग़ैरह भी बनानी स्टार्ट ही नहीं की। वरना आप लोग जानते हैं जब मैं लाहौर में थी, मेरे व्लॉग में डेली कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर होती थी, खाने मज़े-मज़े के आप लोगों को खाने देखने को मिलते थे। लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द स्टार्ट करूँगी। और दूसरा ये कि हालात भी थोड़े से ना टाइट से हो गए हैं हमारे क्योंकि जब शिफ्टिंग की है ना, तो शिफ्टिंग पे एटलीस्ट 4-5 लाख रुपए खर्चा आ गया। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ गया, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें भी ली हैं, फिर घर को सेट किया, तो काफ़ी एक्सपेंस हुआ है। तो अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊँ ना तो ये व्लॉग तो बहुत ही लंबा हो जाए, इसलिए मैंने कहा क्या गिनवाना आपको मैं बस बता देती हूँ। जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैंने क्या कुछ करवाया इस घर में हम लोगों ने। तो ख़ैर इंशाल्लाह जब हाथ थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा, अभी तो फ़िलहाल थोड़े से मकरूज़ भी हो गए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 माह लगेंगे, हाथ भी सही हो जाएगा हमारा, और एक्सपेंस जो है ना वो थोड़े से कम हो जाएँगे, क्योंकि शिफ्टिंग में आपको पता ही है कितने ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। तो बस थोड़े से हालात डाउन से हुए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हालात ठीक हो जाएँगे ना, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़, मज़े-मज़े की वीडियोज़ बनाया करूँगी, और मज़े-मज़े के खाने भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए जी, सारी सफाई जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे मॉप भी लगा दिया था, क्योंकि मैं मॉप लगाते हुए की वीडियो नहीं मैंने बनाई थी, मेरी तो वैसे ही सफाई से बस हो गई थी। फिर मैंने कैमरा ऑफ किया और मैंने मॉप लगाया सारे। और आप लोग कह रहे थे ये बेडशीट जो है ना वो अंदर कर दिया करें मैट्रेस के। तो एक्चुअली जो बेड की फ्रंट साइड है ना, आई मीन जो बैक साइड है, उसकी पाँव वाली जो साइड है ना, वो थोड़ी सी ना छोटी है बेड की। मैट्रेस थोड़ा सा बड़ा है, तो वो अंदर बेड के अगर कर देना तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ना बेडशीट मैट्रेस के अंदर नीचे नहीं करती। किसी दिन मैं ना आपको करके दिखाऊँगी कि ये कैसी लग रही है, फिर आप लोग बताइएगा। अच्छा ख़ैर, तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था, तो आज मैंने कहा चलें मसर बना लेती हूँ, ये शोरबे वाले। थोड़ा-सा इसमें मैंने डाल दिया था नमक, काली मिर्च का पाउडर, पीसी हुई लाल मिर्च, साथ में प्याज़ और टमाटर वग़ैरह, ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। जब बॉयल हो जाएँगे ना मसर, तो फिर इसको तड़का लगा लेंगे। पता नहीं यहाँ पे आके क्या हो गया, कुकर चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा, सीटी बोल ही नहीं रही, इसकी व्हिसल जो ऊपर लगी हुई है। मैंने कहा लगता है रास्ते में ना इसको चोटें लग गई हैं शिफ्टिंग के दौरान, जो इसने ये मसला शुरू कर दिया है। वैसे ही हँस रही थी मैं।
अच्छा, तो आप लोग पूछ रहे थे कि आपका सिलेंडर ने जो है वो बर्तन काले करना शुरू किए हैं या नहीं, तो इसका आंसर है येस जी जनाब, बर्तन काले होना शुरू हो गए हैं। हालांकि उसने सेटिंग की थी कि बर्तन काले ना हों, ब्लू वाली ही लाइट आए, लेकिन ये देखिए कुकर का क्या हशर हो गया, ये ना ब्लैक सा हो गया था। मैंने कहा था फिर हेल्पर से अच्छे से इसको मंजवा लेंगे मांज लेंगी ना तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और तो शेल्फ़ भी मैंने साथ साथ ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि घर के काम जो है ना वो मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। इस तरह ना किचन साफ़ नीट एंड क्लीन रहता है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे इस घर के व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। किचन आप लोगों को बहुत पसंद आया। लाइटिंग का इशू था वो इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग्स में ना आपको अच्छी लाइट्स ही मेरे किचन में देखने को मिलेंगी। अभी दरअसल न्यू न्यू सेटिंग की है ना, अभी लाइट्स का थोड़ा इशूज़ चल रहे हैं। तो खैर अभी मैं अब्बू जी के लिए यहाँ पर रोटी बना रही थी, और साथ में सालन जो है ना मसरों का, वो भी हमारा तैयार हो चुका था। तो आज मसर जो है ना वो मैंने थोड़े से पतले रखे थे, मतलब शोरबा सा बनाया था हल्का सा, क्योंकि अब्बू जी जो हैं वो ना रोटी डिप करके ना खाते हैं, क्योंकि उनसे खाई नहीं ना जाती। तो मेरी नंद कह रही थी, बाजी कह रही थी कि अब्बू को ना रोटी डिप कर दिया करो। मैंने कहा चले आज मैं डिप करके ना अब्बू को इसकी वो हल्की सी चूरी सी नहीं होती सालन में बना के ना वो दे देती हूँ। तो वाकई वो बड़े शौक से खा लेते हैं। वो आज कह रहे थे कि हाँ इसी तरह बना दिया करो। मैंने कहा चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ना शोरबे वाला ही सालन बनाया करूँगी और आपको ना डिप करके दे दिया करूँगी रोटी। और फिर शेल्फ़ साथ साथ ही साफ़ हो जाती है। ये जो कैबिन आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर मैंने हॉटपॉट रखा हुआ है, चंगेर इसके अंदर रखी हुई है, खुश्का भी इसके अंदर है, बेलन चिमटा लाइटर हर चीज़ ना मैंने इसके अंदर रखी हुई है। बाहर ही मैंने कहा ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती पड़ी हुई सामने। उस किचन में तो इस तरह कैबिन नहीं बने हुए थे, बहुत कम कैबिन थे तो मैं उसमें नहीं रखती थी। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि कैबिनेट्स के अंदर ही हों, बाहर शेल्फ़ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो शेल्फ़ सारी नीट एंड क्लीन मैंने रखी हुई है। बाहर मैंने कुछ भी नहीं रखती, सिर्फ ओवन पड़े हुए हैं, चूल्हा है, और जो खाने पीने का यहाँ जो भी यूज़ होते हैं सामान बर्तन वगैरह वो होते हैं शेल्फ़ के ऊपर। और साथ साथ सारी क्लीनिंग और बर्तन भी मैंने साथ साथ ही वॉश कर लिए थे आज। और आप लोग ना इस स्टोव के बारे में पूछ रहे थे कि ये वाला जो स्टोव है ये कितने का लिया। ये मैंने 18,000 का लिया था, मैंने पहले बताया था, लेकिन कुछ बहनें न्यू आती हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग बार बार पूछ लेते हो तो मैं आप बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये 18,000 का आया था, लेकिन जो हुड है ना वो जो ऊपर लगा हुआ है वो 32,000 का आया था। तो टोटल किचन पे जो एक्सपेंस आया था ना वो 50,000 का था। आपको पता ही है इस घर में आके मैंने बहुत सारी चीज़ें नई ली हैं, कबर्ड्स भी बनवाए हैं, इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुए हैं। तो आंधी की वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, रात तूफ़ान जो आया था ना। तो फिर मैंने ड्राइंग रूम नहीं साफ़ किया था और बाहर गिराज रहता था। मैंने कहा चले वो हेल्पर ही आके साफ़ करे। मिट्टी के हालात देखें आप, कितनी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे, ये देखिए इतनी ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस वजह से आ गई क्योंकि जो ड्राइंग रूम की खिड़की है ना वो कहीं खुली रह गई, मुझे पता ही नहीं था। बाकी तो सारी मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी थी जब आंधी आई थी, लेकिन वो ड्राइंग रूम की रह गई बस। वहाँ पर फिर इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई ना, तो फिर मैंने अपने हेल्पर से कहा कि इसको अच्छे से साफ़ कर दो। फिर उसने पहले मिट्टी निकाल दी, फिर उसके बाद ना उसने फ़र्श धोया। मैंने कहा गिराज और सीढ़ियाँ जो है ना वो आप धो दो, और बाकी जो है ना वो ऐसे ही सफाई करके ना तो वो मोप लगा दो। तो अभी वो गिराज यहाँ पे ना वॉश कर रही थी, क्योंकि गिराज में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और सिलेंडर के बारे में आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है तो सिलेंडर भी साथ ही रखा हुआ है। एक्चुअली वो गाड़ी हमारी नहीं है, वो छोटे भाई की है, उसने 1-2 दिन में ले जानी है, फिर इंशाल्लाह सिलेंडर खाली ही रह जाएगा। यहाँ पे गाड़ी का सिलेंडर के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनना, ये गैराज खाली ही होता है। और सिलेंडर को ओपन एयर में इसलिए रखते हैं कि इसके फटने का डर नहीं होता। अगर आप सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, इसको कभी भी बंद कमरों में या कैबिनेट्स में नहीं रखना चाहिए, इसको ओपन जगह पे ही रखते हैं, फिर इसके फटने का डर नहीं होता। इसकी बस थोड़ी सी एहतियातें होती हैं, अगर आप एहतियातें कर लें ना सिलेंडर की तो फिर सिलेंडर कभी नहीं फटता। और अक्सर सुनने में वाक़यात आते रहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे न्यूज़ में, लोग बता रहे होते हैं कि फ़लाँ के घर सिलेंडर फटने से इतने लोग हलाक हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो इतना डर लगता था ना मुझे भी सिलेंडर से लेकिन ये है कि इसकी एहतियातें अगर कर ली जाए ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। इसको ओपन एयर में रखा जाए, फिर इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जो जब इसकी फिलिंग करवाते हैं, गैस भरवाते हैं, तो बिल्कुल फुल नहीं करवाना चाहिए, थोड़ा सा कम करवाना चाहिए, आधा किलो कम भरवा लें, फुल ना भरवाएं। तो बस थोड़ी एहतियातें कर लें तो फिर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। तो खैर यहाँ पे सारी सफाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने कहा आपको विज़िट करवा दूँगा। माशाल्लाह सारा घर नीट एंड क्लीन हो गया था। बाहर जो मेन गेट था यहाँ पे भी पाइप के साथ मैंने कहा था कि इसको भी वॉश कर दो, फिर उसने ये भी गेट भी वॉश कर दिया था अंदर बाहर से, और बाहर से भी सफाई हो गई थी, सीढ़ियाँ भी साफ़ हो गई थी सारी। तो घर अब अच्छा लग रहा था। तो खैर मेरे काम जो है ना वो साथ-साथ होते रहते हैं। अबिहा के दादा-अब्बू के साथ ही हमारी सारी ना रूटीन बनी हुई है। तो अभी उनकी ना मेडिसिन का टाइम हो रहा था। अबिहा के बाबा जो है ना वो बाहर गए हुए थे कुछ लेने के लिए, सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने कहा चले मैं मेडिसिन दे देती हूँ। अगर वो इसके बाबा घर पे हो ना तो फिर वही देते हैं मेडिसिन, अगर वो ना हो तो फिर मैं दे देती हूँ। तो अभी मैं अब्बू जी को मेडिसिन दे रही थी यहाँ पे।
और अब्बू जी के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी दुआएँ देते हैं और वो शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं। मैं उनको कहती रहती हूँ कि आप शुक्रिया ना अदा किया करें, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। आज हम आपकी खिदमत करेंगे तो कल को हमारे पेरेंट्स की भी आगे से खिदमत होगी ना। अगर हम अपने जो सास-ससुर होते हैं उनका ख़्याल रखेंगे तो कल को हमारे पेरेंट्स का भी, हमारी भाभियाँ या जो भी होंगे वो ख़्याल रखेंगे ना। इसलिए अपने सास-ससुर को भी ना अपने पेरेंट्स की जगह ही समझना चाहिए। और अगर आपके माँ-बाप भी, पेरेंट्स आपके हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, लाज़मी करें और इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। और पेरेंट्स की दुआएँ भी मिलती हैं। फिर बुज़ुर्गों की रौनकें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो और उनके काम करना भी बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। बेशक मैं थकी-थकी रहती हूँ, मसरूफ़ियत हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैंने अब्बू जी के लिए दोबारा चाय बनाई, क्योंकि अब्बू जी जो है वो 3 से 4 दफ़ा जो है वो चाय पीते हैं। हेलो, हेलो, क्या लागी हो? लेज़? मुझे लग रहा है आज का व्लॉग ना मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा बना दिया है। तो ख़ैर मैंने आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन से ना ये स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट व्लॉग। यहाँ पे फिर मैंने सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो मँगवा ली हुई थी। आज मैं सोच रही थी कि मैं ना शोरबे वाला चिकन बना लेती हूँ अब्बू जी के लिए, क्योंकि अब्बू जी जो है वो खाना डिप करके खाते हैं। और साथ में मैंने धनिया पुदीना भी मँगवाया था। मैंने कहा इसकी हरी चटनी बना के ना फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी रायता बनाना होता है ना तो धनिया पुदीना ही नहीं होता। और आपको पता है ना, नया-नया किचन स्टार्ट हुआ है, तो फिर ये वाले सारे इंग्रीडिएंट्स, पहले लाहौर वाली किचन में मेरी हर चीज़ मौजूद होती थी, हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़, हर इंग्रीडिएंट जो है वो मेरे किचन में मौजूद हो। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह सारी सेटिंग्स जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता होती रहेंगी। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने प्याज़ मँगवा लिए थे, इनको भी बास्केट में डाल दिया। साथ में मैंने धनिया पुदीना बना लिया। मैंने कहा इसकी चटनी बना के ना वो भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, आइस क्यूब्स जो होते हैं ना। तो आजकल इतनी गर्मी है ना कि ये धनिया पुदीना फ्रेश लेकर आए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना वो भी मुरझा गया था। और मिर्चों की मैंने डंडियाँ यहाँ पे उतार के इनको वॉश कर लिया था। इसको भी मैं टिश्यू पेपर में डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी। इससे आपको पता है ना कि ये जो धनिया पुदीना होता है ना, ये बड़ा फ्रेश रहता है। अगर आप इसको वॉश करके ना, ये मिर्चों को, इसकी डंडियाँ उतारनी होती है। अगर डंडियाँ नहीं उतारेंगे ना तो ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, मॉइस्चर लूज़ हो जाता है। तो इसलिए इसकी डंडियाँ पहले उतार लें और इसको ड्राई कर लें धोने के बाद। फिर आप इसको ना वो एक एयर टाइट कंटेनर सा ले लें और उसके अंदर इसको डाल के रख दें। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो किस तरह से आपने इसको पैक करना है। तो ये वाले जो कंटेनर हैं ये मैंने लाहौर से लिया था। मैंने बताया था आपको 4-5 मैंने इस तरह के लिए हैं। मैं तो यहाँ पे मैंने फिर आधा धनिया यहाँ पे डाल दिया था थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा पुदीना डाल के ना, ये जो पेपर टॉवल होता है ना इसके अंदर लगा के, तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ में जो बाकी का धनिया पुदीना था, इनको इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और फिर मैंने कहा इसकी ना चटनी बना लेते हैं। साथ में मैंने 2 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी थी, और इसको ग्राइंड करके बस इसके आइस क्यूब बना के ना फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब भी ज़रूरत हो, पुलाव वगैरह के साथ रायता बनाना हो, या सालन के साथ भी मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं रायता वगैरह, तो फिर मैं उनको ना दही के अंदर डाल के जो है वो दे देती होती हूँ। और आप लोगों ने मेरे स्टोव के बारे में भी रिव्यू का पूछा था। स्टोव तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे इसका पता नहीं कि इसमें सेल कहाँ डलते हैं। एक कमेंट आया था कि इसमें सेल डलते हैं और ये ना स्पार्क होता है, फिर ये खुद ही चल जाता है, आपको लाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये वाला एक्सपीरियंस किया नहीं है। अभी चेक करेंगे कि लाइटर, इसके सेल कहाँ डलते हैं और फिर लाइटर के बगैर ये कैसे चलेगा। तो फिर मैं एक्सपीरियंस करूँगी ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ख़ैर अब धनिया पुदीना तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। अभी मैं हरी मिर्चें यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि वो ड्राई हो गई थी, पंखे के नीचे मैंने रखी हुई थी। किचन में भी मैंने पंखा लगवाया हुआ है, जब इस तरह के छोटे-मोटे काम करने हो ना तो फिर पंखा ऑन कर लेती होती हूँ। तो मिर्चों को फिर मैंने रख रख दिया इसके अंदर, और कॉटन का जो वो पेपर टॉवल होता है ना वो ऊपर दे दिया था, ताकि ये ख़राब ना हो। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करने के लिए चली गई, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था। अबीहा के दादा अब्बू ने और अबीहा के बाबा ने भी जुमा पढ़ने के लिए जाना था। तो अब्बू जी कह रहे थे कि मैंने कचहरी भी जाना है, तो मेरे कपड़े प्रेस करवा दें। तो मैंने कहा चले मैं कर देती हूँ। अबीहा के बाबा के भी करने थे दोनों के। मैंने कहा कपड़े प्रेस करवा देती हूँ। यहाँ पे हेल्पर तो आई नहीं थी, मैंने कहा खुद ही कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो बस यहाँ पे व्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और आप सबको बहुत-बहुत जुमा भी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।